सलाम आदाब हिंदुस्तान GAF न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद शोएब रज़ा। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ। गौसे आजम फाउंडेशन ने किया निकाह के रजिस्टर का लोकार्पण। गौसे आजम फाउंडेशन के पंजीकृत कार्यालय में आले नबी हजरत सैयद मोहम्मद रफी रजवी चिश्ती कादरी के मुबारक हाथों से उलमा इकराम और फाउंडेशन के सदस्यों सहयोगियों की मौजूदगी में गौसे आजम फाउंडेशन के निकाह के रजिस्टर का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हजरत सैयद मोहम्मद रफी रजवी चिश्ती कादरी ने कहा कि गौसे आजम फाउंडेशन के इस ऐतिहासिक काम को देखकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा और मैंने फाउंडेशन के सभी सदस्यों सहयोगियों के लिए दिल से ढेर सारी दुआ किया। यूं तो फाउंडेशन ने नेकी के सभी कामों में पूरे देश के लोगों के दिलों को बहुत ही कम समय में जीता है, लेकिन निकाह पढ़ाने वाले को फाउंडेशन ने रजिस्टर्ड काजी बनाकर बहुत बड़ा काम किया है और निकाह से होने वाली आमदनी को फाउंडेशन के अनेकों उद्देश्य में लगाने का फैसला सुनाकर तो इतिहास रच दिया है। गौसे आजम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हजरत मौलाना मोहम्मद सैफुल्लाह खां अज़दकी अशरफी चिश्ती कादरी ने कहा कि फाउंडेशन का रजिस्टर काजी बनकर निकाह पढ़ाने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना अनिवार्य है, जैसे इस्लामी कानून व शरीयत के मुताबिक ही निकाह पढ़ाना होगा। ऐसा कोई निकाह नहीं पढ़ाना होगा जो इस्लाम और भारत के किसी कानून के खिलाफ हो। अज़दकी ने बताया कि गौसे आजम फाउंडेशन का रजिस्टर काजी बनने के लिए एक प्रार्थना पत्र, एक स्टाम्प, एक फोटो और आलिम, मौलवी, मुफ्ती, हाफिज या कारी वगैरह का सर्टिफिकेट पंजीकृत प्रधान कार्यालय में जमा कराना होगा और उसे अहले सुन्नत व जमाअत का होना अनिवार्य होना। इस ऐतिहासिक मौके पर गौसे आजम फाउंडेशन के डायरेक्टर मोहम्मद खालिद सैफुल्लाह, काजी मोहम्मद उस्मान रजा जियाई, काजी मुंतजिम रजा अलीमी, राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद ओसामा सैफुल्लाह, शहादत अली और रजा मस्जिद के सादर अब्दुल वहीद के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत किया। हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। मैं मोहम्मद सैफुल्लाह खां अज़दकी अशरफी चिश्ती कादरी आप सबकी मौजूदगी में मैं मौजूद आया हूँ और आज ये नशिस्त, ये बैठक और ये प्रोग्राम आले रसूल औलाद अली हज़रत सैयद मोहम्मद रफ़ी साहब रज़वी चिश्ती कादरी मद्दज़िल्लहुल आली की सरपरस्ती में मुनक़िद किया गया है और गौसे आज़म फाउंडेशन के हेड ऑफिस में इसका इनेक़ाद किया गया है, इसका आयोजन किया गया है। आज बड़ी ख़ुशी की बात है कि हमारे भी जनाब शहादत साहब भी माशाल्लाह मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, बड़े मर्द मुजाहिद हैं। जनाब अब्दुल वहीद साहब भी मौजूद हैं जो रज़ा मस्जिद के सदर साहब भी हैं। बाकी आप सभी नौजवान, सभी लोग माशाल्लाह, कौम के लोग मौजूद हैं माशाल्लाह। जनाब मौलाना अयाज साहब मौजूद हैं, जनाब मौलाना अब्दुल हमीद साहब मौजूद हैं वग़ैरह वग़ैरह माशाल्लाह। बड़ी ख़ुशी की बात है। आज गौसे आज़म फाउंडेशन जो इमामों को, आलिमों को रजिस्टर्ड काजी बनाया है, उनको आज निकाह का रजिस्टर देगा अल्हम्दुलिल्लाह। और निकाह का रजिस्टर से पहले निकाह के रजिस्टर का इफ्तिताह किया जाएगा, जिसको हिंदी में लोकार्पण बोलते हैं, लॉन्चिंग जिसको बोलते हैं कि लॉन्च किया जाएगा आज माशाल्लाह। और इसी के ज़रिए अब माशाल्लाह सिर्फ जयपुर राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे भारत में इंशाअल्लाह गौसे आज़म फाउंडेशन के बैनर तले इसी रजिस्टर से लोग, जो भी काजी नियुक्त होगा उसे इसी रजिस्टर से निकाह पढ़ाना है माशाल्लाह। तो गौसे आज़म फाउंडेशन के ऑब्जेक्टिव बहुत हैं, उद्देश्य बहुत है, अगराज़ व मकासद बहुत हैं, लेकिन आज के जो काम हम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव है माशाल्लाह, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, 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 ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। अरबों खरबों रुपया का काम हम कौम के लिए करने को तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। कौम को फ़ायदा होगा, वतन को फ़ायदा होगा, समाज को फ़ायदा होगा और दीन व सुन्नियत को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन आज जिस मकसद के तहत हम लोग यहाँ पे हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, थोड़ा सा पास ला के दिखा दें आप तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारा जो आज का मामला है वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ काजी, नायब काजी एवरीवेयर फॉर टीचिंग निकाह
एंड इशू मैरिज सर्टिफिकेट। इसका मतलब जो है अंग्रेज़ी जानने वाले जान चुके होंगे, मैं बताता हूँ कि हमारे फाउंडेशन का एक उद्देश्य ये भी है, एक मकसद ये भी है कि फाउंडेशन के माध्यम से लोगों को शहर काजी बनाया जाए, नायब शहर काजी बनाया जाए, वार्ड के हिसाब से काजी बनाया जाए, वार्ड के हिसाब से नायब काजी बनाया जाए, मोहल्ला वाइज काजी बनाया जाए, मोहल्ला वाइज नायब काजी बनाया जाए। और ये काम सिर्फ जयपुर राजस्थान में नहीं, बल्कि हमने यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ जो जुड़वाया है वो है एवरीवेयर, यानी हम कहीं भी, एवरी पैलेस, एवरी जगह, हर स्थान में हम जहाँ भी चाहें वहाँ पे भी अपना काजी, नायब काजी नियुक्त कर सकते हैं। इसी के साथ एक और, इसी के साथ है अपॉइंटमेंट ऑफ मुफ्ती, नायब मुफ्ती एवरीवेयर। हम अपना मुफ्ती भी कायम करेंगे और नायब मुफ्ती भी कायम करेंगे। किस लिए? टू रिसोल्व पीपुल दीनी एंड दुनियावी मसाइल, फॉर एग्जांपल नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, डाइवर्स, फाइट इटीसी, यानी ताकि वो हमारी कौम के नमाज, रोज़े, हज, ज़कात वगैरह का जो मसाइल हैं उसका वो जवाब दे सके। और साथ में जो आपसी जो लड़ाई झगड़े हैं उन्हें कोर्ट कचहरी तक पहुंचने ना दिया जाए, बल्कि वहीं बैठ के मिल के आपस में फैसला करके और उनका सलटारा कर दिया जाए, ताकि दोनों तरफ के लोगों को फ़ायदा पहुंचे, दोनों तरफ के लोग परेशान ना हों। एंड ट्रेवल एवरीवेयर फॉर पब्लिसिटी ऑफ दीनी एंड दुनियावी तालीम एंड टू open branches everywhere of गौसे आजम फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट एंड गिव देम पोस्टेड टू गेट पीपुल वर्किंग, यानी हम कहीं भी जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं गौसे आजम फाउंडेशन के बैनर तले, और हम कहीं भी दीनी दुनियावी तौर से सफ़र कर सकते हैं तबलीग के लिए, और साथ ही साथ हम अपना कहीं भी ब्रांच खोल सकते हैं और हम किसी को भी अपना जो है पोस्ट उसे दे सकते हैं, यानी अपॉइंटमेंट लेटर उसे हम जारी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह 14-15 जगह पे माशाल्लाह ब्रांच भारत में खुल चुकी है, लोग काम कर रहे हैं, आप लोग सोशल मीडिया के द्वारा देख ही रहे होंगे। तो बात करते हैं आज हम असल में काजी की और नायब काजी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी गौसे आजम फाउंडेशन ने 6 काजी नियुक्त किया है, और नियुक्ति के लिए ज़रूरी क्या है, ज़रूरी ये है क्या क्या ज़रूरी होता है एक गौसे आजम फाउंडेशन का काजी बनने के लिए, काजी नहीं बल्कि रजिस्टर्ड काजी बनने के लिए उसे क्या क्या देना पड़ता है। उसे एक अपना फ़ोटो देना पड़ता है, एक स्टाम्प पेपर देना पड़ता है, जैसे ये स्टाम्प पेपर है, एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है, और साथ में उसे जो भी उसने मौलवी, आलिम, हाफिज़, कारी की पढ़ाई किया उसमें से या सब पढ़ाई किया है तो एक हमें सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि ये पता चले भाई ये तालीम याफ्ता बंदा है, जाहिल को हम काजी नहीं बनाते, ठीक है ना, ताकि वो मैदान में जाए, कौम के बीच में जाए तो आराम से निकाह के फ़राइज़ को अंजाम दे सके, लोग उसके बोल को, उसके इजाब कबूल को सुने तो अश अश कर उठे, क्या साहब निकाह पढ़ाया, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। तो शपथ पत्र के लिए एक अपॉइंटमेंट लेटर से पहले एक शपथ पत्र तैयार होता है, वो मैं इनका भी आया हुआ सब रखा है, सबका आया हुआ है, एक मैंने लेकर आपके पास आया हूँ, दिखा रहा हूँ मैं। शपथ पत्र में होता क्या है ये बहुत ज़रूरी है, चूँकि इसके बगैर हम किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते और ना ही हम उसको रजिस्टर्ड काजी घोषित करते हैं और ना ही उसको हम निकाह का रजिस्टर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मोहम्मद मुंतज़िम रज़ा अलीमी वल ग़ुलाम मोहिनुद्दीन क़ादरी साहब, जाति मुसलमान, आयु 27 वर्ष, शांतिनगर हटवाड़ा रोड, हसनपुरा, जयपुर राजस्थान का निवासी हूँ। मैं सशपथ बयान करता हूँ कि नंबर 1 ये कि गौसे आजम फाउंडेशन सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 09 जयपुर 2021 है, और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गौसे आजम फाउंडेशन के कामों को देखकर प्रशंसा पत्र भी दे दिया है। नंबर 2 ये कि गौसे आजम फाउंडेशन के द्वारा मुझे शांतिनगर क्षेत्र जयपुर का अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हज़रत का काजी नियुक्त किया गया है। गौसे आजम फाउंडेशन के तमाम नियमों एवं शर्तों का हमेशा मैं पालन करूंगा। नंबर 3 ये कि मैं दूल्हा दुल्हन के बारे में पूरी जानकारी लेने व तसल्ली करने के बाद ही इस्लामी कानून और शरीयत के मुताबिक निकाह पढ़ाऊंगा। निकाह नामा की रसीद में दूल्हा दुल्हन, वकील, गवाहान, समय आदि का हस्ताक्षर करवाकर ही दूल्हा दुल्हन के गार्जियन को रसीद दूंगा। नंबर 4 ये कि मैं नाबालिग लड़के व लड़कियों, बद मजहबों व बद अकीदों का
किसी भी सूरत में निकाह नहीं पढ़ाऊँगा, सिर्फ अहले सुन्नत व जमात का ही निकाह पढ़ाऊँगा, और मैं ऐसा कोई निकाह नहीं पढ़ाऊँगा जो इस्लाम और भारत के किसी कानून के ख़िलाफ़ हो। आम तरीके से हम देखते हैं कि निकाह पढ़ाने वाला जो आज हम लोग को नज़र आ रहा है वो ये है कि भाई कोई भी बद मज़हब है, बदअक़ीदा है, चलो भाई अपने को तो निकाह पढ़ाने से मतलब है, सब है उसके यहाँ भी चला गया, 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 और साहब जो है तो उन्होंने क्या किया, निकाह को एक व्यापार बना लिया, एक धंधा बना लिया। क्या बना लिया? धंधा बना लिया। उनको मसलक वगैरह से मतलब नहीं है, और उनको ये भी लेना देना नहीं है कि भाई मैं मुसलमान रहा या ना रहा, समझे। चूँकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदमज़हब बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत के लिए ना जाओ, वो जब मर जाओ तो उसके जनाजे में शरीक ना हो। अब यहाँ तो खुल्लम खुल्ला लोग निकाह पढ़ा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला निकाह पढ़ा रहे हैं। क्या? तो ये धंधा बन गया। तो हमने स्पेशल इसको इसमें ऐड कर दिया है कि भाई हमारा जो भी काजी होगा वो मसलक आला हज़रत के मानने वालों का ही निकाह पढ़ाएगा, यानी मज़हब अहले सुन्नत व जमात के लोगों का ही निकाह पढ़ाएगा। ये हमने स्पेशली ये काम किया है ताकि क्लियर हो जाए भाई उनकी मस्जिद अलग, उनका मदरसा अलग, सब उनकी उनका ईदगाह अलग, उनका सब कुछ अलग, तो भाई हमारा काजी भी अलग होना चाहिए, हमारा भी काजी अलग होना चाहिए, है ना भाई? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो बिल्कुल होना चाहिए। इसलिए भाई जब उन्होंने अपना मदरसा अलग बना लिया, उन्होंने अपना काजी अलग बना लिया, उन्होंने अपना ईदगाह अलग बना लिया, उन्होंने ये अलग बना लिया, तो फिर हम भी शुरू करें। तो हमने माशाल्लाह ये काम किया, इस पर सख्ती के साथ अमल किया जाएगा। नंबर 5 ये कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए निकाह की समझ जिम्मेदारी शरई व दीगर कानूनी मेरी समय की होगी, गौसे आज़म फाउंडेशन की नहीं होगी। मैं किसी भी दूसरे को निकाह पढ़ाने के लिए निकाह का रजिस्टर नहीं दूंगा। आम तरीके से लोग एक दूसरे का ले जाते हैं और पढ़ा के चले आते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलने वाला है। ये कि मैं हर महीने की 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक निकाह नामा के रजिस्टर का सत्यापन कराने गौसे आज़म फाउंडेशन के पंजीकृत हेड ऑफिस में आया करूँगा। मैं निकाह का रजिस्टर पूरा हो जाने पर फ़ौरन जमा कर दूँगा और रजिस्टर जमा करने के बाद ही दूसरा रजिस्टर लूँगा। नंबर 7 ये कि मुझे शांतिनगर क्षेत्र के काजी के पद से शरई खामी और कानूनी खामी पर तथा अन्य कारण से हटाने और नियुक्ति निरस्त करने पर का गौसे आज़म फाउंडेशन को पूरा अधिकार होगा तथा ऐसा करने पर मैं कोई आपत्ति दर्ज नहीं करूंगा। नंबर 8 ये कि मैं निकाह पढ़ाने पर मिलने वाले नजराने में से हर एक निकाह की रसीद से 30% गौसे आज़म फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में निकाह पढ़ाने के कुछ ही देर के बाद जमा कर दूंगा और 70% अपने पास रखूंगा। 30% नजराने को गौसे आज़म फाउंडेशन को दीनी, दुनियावी, समाजी और देश सेवा में लगाने का पूरा अधिकार होगा। गौर कीजिएगा बहुत ध्यान से, हर आदमी अपने लिए कुछ करता है कि भाई अपना धंधा होगा, अपनी रोज़ी होगी, अपना रोज़गार होगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है सैफुल्लाह फैमिली की तरफ से। वो क्या कुर्बानी दी गई है गौसे आज़म फाउंडेशन की तरफ से कि आम तरीके से जब हम किसी का रजिस्टर लेके मार्केट में निकाह पढ़ाते हैं, जैसे हम भी पढ़ाते हैं, हाँ, तो हम क्या करते थे उसमें उनका 1% एक कमीशन जो है उनको हम जमा करते हैं, ठीक है, 200 या 500 या जो भी है, समझे ना। तो इस तरह से अगर शहर में मान लो 50 या 60 काजी निकाह पढ़ाने वाले मौलवी हैं, इमाम हैं, वो सब का अगर इकट्ठा करके दिया जाए तो साल के कम से कम 5 लाख 10 लाख रुपया उनकी जेब में आराम से जाता है। ये पैसा जाता कहाँ है? बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि ये पैसा जाता क्या है? क्या समाज के काम में आता है? क्या कौम के काम में आता है? क्या किसी दीनी मदरसे के काम में आता है? या वतन के काम में आता है? या आपदा या विपदा कोई आ जाता है तो उसमें मतलब रिलीफ के तौर पर इन लोग बांटते हैं? तो पता चला नहीं, वो खाते हैं, उनकी बीवी खाती है, उनके बच्चे खाते हैं, उनका बाप खाता है, उनकी माँ खाती है, उनकी औलादे खाती हैं, उनके पोते, पड़ पोते, नवासे, पड़ नवासे सभी लोग खाते हैं, ठीक है। हमने अपने यहाँ ये दरवाज़ा कर दिया है बंद। हमने कहा कि भाई जो आप कमाते हैं वो उसमें से आप जो गौसे आज़म फाउंडेशन का रजिस्टर में बाकायदा अकाउंट नंबर वगैरह सारा डिटेल है, आपने निकाह पढ़ाया हाथों हाथ आप जो है फाउंडेशन में जमा कर देंगे, तो फाउंडेशन जो दीनी, दुनियावी, समाजी और वतन के लिए जो काम कर रहा है उसमें आपका भी हिस्सा, आपकी भी हिस्सेदारी हो जाएगी और आप भी नेकी कमाने लगेंगे। आपने जो रजिस्टर से निकाह पढ़ाया आपने दे दिया किसी और को, उसके बीवी बच्चे पल रहे हैं, समझे। जैसे
क्या मैं बोलूँ आपको, समझे ना, ज़बान पे बात आ रही है लेकिन रोक दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अच्छा नहीं लगता है, समझे। कहने का मतलब ये है कि हम जो ये काम करेंगे तो इससे फ़ायदा हमारी कौम को होगा। मान लो कि अभी जो लोग कर रहे हैं, अगर 10 लाख रुपया कमाते हैं, अगर 2 लाख रुपया भी हो समाज के काम में लगा दें, कौम के काम में लगा दें, गरीबों की मदद कर दें, यतीमों की मदद कर दें, बेवाओं की मदद कर दें, तो क्या कमी रह जाएगी? 8 लाख रुपया फिर भी सेफ बचेगा। लेकिन नहीं करते हो, समझेंगे नहीं क्यों? इसलिए कि उनका तो मिजाज ये रह गया है लोगों का, समझे, कि भाई गांव में जाओ और महीने भर पहले सबकी छुरी इकट्ठी करवा लो, काजी साहब आ गए, एक बार सब पे दम कर दिया, और भाई कुर्बानी के दिन सारे अपने अपने बकरे जो है ज़बह कर लेना, हलाल हो जाएगा, है ना। तो ये सब ज़्यादा कहाँ चलता है? जहाँ लोग अनपढ़ हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं या आड़ू किस्म के लोग हैं, समझे, तो वो क्या है कि उन पे कोई भी झाड़ू लगा देता है, समझे ना बात ना। तो बहुत से लोग हैं जो झाड़ू लगा के अपना काम चला रहे हैं, जबकि कुर्बानी का वो जो बकरा है वो हलाल नहीं बल्कि हराम हुआ है, समझे ना। छुरी पे दम कर देने से अगर आपने जो है शरई एतबार से पकड़ की जाए तो बकरा हलाल नहीं बल्कि हराम हो गया। ये काजी लोग जो बकरे को हराम खिला रहे हैं मुसलमानों को, कौम को। बहुत सी जगह है, मैं जाता आता रहता हूँ, मेरे पास तो बहुत सारे रिपोर्ट हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड हैं। वो तो बोलते हैं हज़रत आप आ जाते हैं तो काम हो जाता है, वरना मामला ही अजीबोगरीब है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। ये सारे शपथ पत्र होने के बाद अब शपथ गरीता, यानी जो शपथ करना है उसका नाम होगा, साथ में वो ये कहेगा कि मैं उपरोक्त शपथ गरीता सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र का मद नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक मेरी निजी जानकारी व विश्वास में बिल्कुल सही है। इसमें ना तो कोई तथ्य छिपाया गया है और ना ही किसी बात का मिथ्या अंकन किया गया है। अल्लाह मेरी हमेशा मदद करे। ये उनका साइन हो जाता है, उनका मोबाइल नंबर हो जाता है, फिर जब इत्मीनान हो जाता है फिर उनको हम अपॉइंटमेंट लेटर दे देते हैं। तो हमारे यहाँ काजी बनने के लिए, काजी नहीं, रजिस्टर्ड काजी बनने के लिए, सॉरी, है ना, रजिस्टर्ड काजी बनने के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से आपको काजी बनने के लिए क्या करना है? एक आपको फ़ोटो लाना है, एक स्टाम्प लाना है, और एक आपको जो आधार कार्ड की आगे पीछे की फ़ोटो लाना है, और साथ में आपको एक एप्लीकेशन देना है गौसे आज़म फाउंडेशन के नाम से कि मैं इस फाउंडेशन के बैनर तले मैं भी निकाह पढ़ाना चाहता हूँ। कई जगह से देश में कई जगह से लोग राब्ते में आ रहे हैं माशाल्लाह, जैसे हमने काम शुरू किया और सोशल मीडिया में जैसे ये बात लोगों को पता चल रही है तो कई जगह से माशाल्लाह लोग आएंगे, यहीं पर आएंगे, यहीं पर लोग जो है अपना फॉर्म वगैरह सब कुछ भरेंगे माशाल्लाह, सब कुछ तैयारी होगी। तो हमारी तरफ से किसी को मना नहीं है, मौलवी, आलिम, हाफिज़, कारी, सूफ़ी, पीर, जो भी जिसको भी चाहिए वो तालीम याफ्ता हो, समझे, हिजाब व कबूल जानता हो, समझे, निकाह के मसाइल और निकाह के बोल वगैरह जानता हो, उसे दिया जा सकता है। अहले सुन्नत व जमात का होना चाहिए, समझे। दूसरे को हम किसी भी सूरत में नहीं देंगे, चूँकि हमारे यहाँ ये धंधा नहीं है बल्कि लोगों का ईमान भी बचाना है, ठीक है ना। चूँकि असल में ईमान सलामत तो सब कुछ सलामत। हाँ, अब हमारे यहाँ क्या होता है कि साहब जो है बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं, तो उनमें से एक ख़ास बात ये होती है कि निकाह पढ़ाने जाते हैं तो लोग लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं निकाह के लिए, समझे, हमें 1000 दो, हमें 1500 दो, हमें 5000 दो, हमें 10,000 दो। ये तो खुशी का सौदा है सही साहब, समझे, ये तो खुशी का सौदा होता है कि दूल्हे वाले या दुल्हन वाले या दोनों मिलके कितना देते हैं, समझे। लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, लोग झगड़े कर रहे हैं, तो झगड़ा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने इसको रोज़गार बना लिया, इसको धंधा बना लिया। नेक नियति से, खुलूस दिल से अगर काम किया जाए तो हम समझते हैं कि दूल्हा दुल्हन वाले आपको अच्छी तरह से आवभगत करेंगे। मैं भी जाता हूँ निकाह पढ़ाने, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो कहीं से मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लोगों ने राज़ी करके नहीं भेजा हो। अल्हम्दुलिल्लाह खूब दिया है, खूब दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी दूल्हा दुल्हन हैं, सब जो भी निकाह पढ़ाने जाए आप खूब दो, क्योंकि असल काम करने वाले यही काजी हैं जिन्होंने आपके दूल्हा दुल्हन, आपके बेटे बेटी का निकाह पढ़ाया है। असली काम ये है। बाकी जो आप कर रहे हो, लाखों रुपये जो है सजावट में, लाखों रुपये देन लेन में, लाखों रुपये इसमें, आप खुशी से इतना दो कि आपका जो निकाह पढ़ाने वाला काजी है वो खुश हो जाए और आपको दुआएं देता हुआ वहाँ से रवाना हो जाए। इसी के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि गौसे आज़म फाउंडेशन से काजी बनने के शराइत आप समझ गए होंगे, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है पूरे देश में माशाल्लाह धीरे धीरे इस काम को किया जाएगा। चूँकि बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे इंशाल्लाह हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, जैसे जैसे लोग रब्ता करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह या रहमान या रहीम दिल हमारा मुस्तकीम हक़ या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं गौसे आज़म फाउंडेशन ट्रस्ट जो हमने सैफुल्लाह अज़दगी साहब ने बनाया है, माशाअल्लाह वो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी निगरानी में ये काम बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला उनके इल्म में, अमल में, दौलत में, शोहरत में, इज़्ज़त में, आबरू में, जज्बात में, किरदार में, अखलाक में, ईमान में खूब खूब बरकतें और रहमतें अता फ़रमाए। और आज मैं ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे राजस्थान का सरपरस्त नियुक्त किया गया। आज मैं इस ऑफ़िस में, मेरी वैसे तो हाजिरी हो चुकी है, लेकिन आज इस काम की वजह से मैं आया जो आज काजियों का नियुक्ति पत्र दे रहे हैं हम लोग। और माशाअल्लाह आज हमने 6 काजियों का नियुक्ति पत्र देना है, लेकिन मेरी दिल से बेइंतहा दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज 6 हैं, कल 60 होंगे, 600 होंगे और पूरे भारत देश में इंशाअल्लाह हज़ारों काजी इसके बैनर तले काम करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे अच्छी बात जो सैफुल्लाह साहब ने इसमें रखी है, अभी तक जितने भी काजी काम कर रहे हैं, चाहे वो अहले सुन्नत वल जमाअत के हों या गैरों के हों, वो अपने लिए, अपने खुद के घर वालों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सैफुल्लाह साहब ने इसमें बहुत बड़ी कुर्बानी दी है कि उन्होंने इसमें अपना कुछ नहीं रखा। जो 30% इन्होंने रखा है कि भाई ये ऑफिशियली जमा कराना है, तो सबसे मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट ये रखा है, इससे जो काम होंगे, जो आज हमारी बहुत सी बच्चियां हैं जो शादी में दहेज की वजह से बैठी हुई हैं, उनकी शादियों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा, लेकिन सैफुल्लाह साहब उसमें भी काम कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वो तालीम नहीं ले पा रहा पैसों की वजह से, सैफुल्लाह साहब उसमें भी काम कर रहे हैं। अभी जो लॉकडाउन लगा, बहुत से लोगों के पास खाना नहीं पहुंचा, सैफुल्लाह साहब ने उसमें भी माशाअल्लाह बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर जो काम सैफुल्लाह साहब ने, जो मैं इनके साथ लगा, नामुसे रिसालत की वजह से मैं लगा। और ये एक बहुत ही, जो भी अगर किसी भी वलियों के बारे में बोले या हमारे आका नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में बेअद भी करे, तो उसके लिए ये बिल्कुल तन मन धन के से खड़े हो जाते हैं, रात देखते न दिन देख रहे हैं और उसको गिरफ्तारी करवाने में पूरी तरीके से लग जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने काफ़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ कराई है। तो आज हम इनके साथ तन मन धन के साथ जुड़ना चाहिए। मेरी मौदबाना अदबाना गुजारिश है कि इनका पूरा साथ देना चाहिए, क्योंकि ये आज ना अपने घर वालों को देख रहे हैं, ना रात देख रहे हैं, ना दिन देख रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बस लगे हुए हैं एक जज्बे के साथ और एक पूरा जज्बा, पूरा जुनून के साथ इन्होंने आज ये काम किया है। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ फिर कि अल्लाह ताला इनको खूब जज्बा और अता फरमाए। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम भी इसका एक छोटा सा हिस्सा बने। और अब जो इन्होंने 330% जो रखा है कि काजी को आप मसलन 3000 देते हैं तो 900 रुपये आपके ये ट्रस्ट में लगेंगे। तो मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काजी को भी दें, क्योंकि मेरे वालिद बुजुर्गवार हमेशा कहते थे कि इमाम को संवारो कौम संवर जाएगी। तो आज ये मौका है कि आप इमाम को भी संवारेंगे और बाकी जो बचा हुआ 30% हिस्सा है आपका, वो भी आपके राय खैर में लगेगा, जिससे उसमें बच्चियों की पढ़ाइयों का या यतीम बच्चों की शादी का या जो नामुस रिसालत का काम होगा। तो दीन, दुनिया और आखिरत तीनों कमाने का एक बेहतरीन मौका है। तो मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करता हूँ कि अपने इमामों को संवारो ताकि कौम संवरे। आज हमारी बच्ची हैं बिना इल्म की वजह से जो आज गैर मसलक के अलावा भी गैर मुस्लिमों में शादी कर रही हैं। हमारी बच्चियां आज भाग रही हैं,
इस पे भी बहुत गौर फिक्र से काम करना चाहिए। अपनी बच्ची कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, महंगे महंगे गिफ्ट आ रहे हैं तो उस पर भी नज़र रखनी चाहिए माँ बाप को। उसमें जिम्मेदारी बच्चियों की नहीं है बल्कि उनके माँ बाप की जिम्मेदारी है कि हमारी बच्ची अगर महंगा गिफ्ट ला रही है, महंगा मोबाइल ला रही है, कहाँ से ला रही है, तो इस पे भी हमें गौर व फिक्र करना है। और आपको फिर एक बार मैं आपसे कहूँगा ताउन ज़्यादा से ज़्यादा दें। मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दीन का काम बिना दीनार के नहीं चलेगा। तो अपन को इसमें पूरी तरीके से तन मन धन आप इसमें लगाएं और सवाब दारिन हासिल करें। अपनी दीन और आखिरत सुधारें। दुनिया तो कैसे जैसे जैसे कटी जाएगी, कोई 50 साल जिएगा, 60 साल जिएगा, लेकिन हमें एक मुद्दत रोज़े क़यामत तक कब्र में सोना है। तो आपका एक एक रुपया इस काम में लगाएंगे तो अपनी आखिरत सुधारेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। शुक्रिया जी। नाम बताइए जी। नाम बताइए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद रफ़ी, सरप्रस्त, राजस्थान, जयपुर। नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन महफ़िल, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल हज़रत सैयद रफ़ी अहमद रज़वी साहब क़िबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम इस वक्त अभी गौसे आज़म फाउंडेशन जयपुर के हेड ऑफिस में बैठे हुए हैं और आज रजिस्टर्ड काजियों का नियुक्ति जो किया गया है उनका सम्मान के लिए इस महफ़िल का इनाक़ाद किया गया था। गौसे आज़म फाउंडेशन क्या है? गौसे आज़म फाउंडेशन अहले सुन्नत वल जमाअत की एक बहुत ही अच्छी ट्रस्ट है जहाँ पे बहुत सारे अग़राज़ व मक़ासिद के तहत काम हो रहे हैं। वहीं पे गौसे आज़म फाउंडेशन के जानिब से काजियों की नियुक्ति भी किए जाते हैं और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ऐसे काम हैं अहले सुन्नत वल जमाअत के जिसका काम गौसे आज़म फाउंडेशन करते हैं। मिसाल के तौर पर आज हिंदुस्तान के अंदर हमारी कौम की जो बेटियां हैं वो गैर मुस्लिमों के साथ, गैर मुस्लिम उन्हें प्यार के झांसा देकर उन्हें फंसाते हैं और उनके साथ भाग जाती हैं। ये किस लिए होती है? क्योंकि उनको दीनी तालीम नहीं है। इसी के तहत गौसे आज़म फाउंडेशन वो काम करने जा रहे हैं ताकि हमारी कौम की बेटियां तालीम याफ्ता हों, उन्हें इस्लाम का उसलूब मालूम हो, इस्लाम का तरीक़ा मालूम हो, कैसे गैरत गवारा करे कि कोई ईमान वाले गैर मुस्लिम के साथ चले जाए। अभी एक मोहम्मद सलाहुद्दीन अंसारी साहब की रिपोर्ट है कि जब वो दुबई गए थे तो दुबई के अंदर क्या देखते कि होटलों में, क्लबों में कुछ हिंदुस्तानी मुस्लिम लड़कियां काम करती हैं। वो बहुत मिलने की कोशिश की लेकिन बड़ी मुश्किल में मिल पाए, एक आध से मिल पाए। जब उनसे बात हुई तो पता चला कि वो हिंदुस्तान में किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ निकाह करके दुबई आई थी और उन्होंने यहाँ आके उसको बेच दिया है। अब वो ना घर के रहे ना घाट के। तो इन सारी बुराइयों से अपनी कौम की बेटियों को बचाने के लिए हमें गौसे आज़म फाउंडेशन से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ज़रूरी है किसी एक ट्रस्ट के साथ, किसी एक प्लेटफार्म पे खड़े होकर हमें काम करने की, ताकि हमारी कौम की भी खिदमत हो और हमारे कौम के हमारे दीन का भी खिदमत हो। और इसी के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक